हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि अभी हम लोग 70 बीपीएससी का मेंस का है ना इतिहास हम लोग देख रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, आज का जो प्रश्न होगा ये हो जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान। 70 बीपीएससी के लिए टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे यकीन है कि आप लोग इसकी तैयारी कर चुके होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, है ना, इस प्रश्न को लेकर के, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान। अगर ये प्रश्न आ जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या इसकी भूमिका क्या होगी, क्या मेन बॉडी में हम लोग क्या क्या है ना रख सकते हैं, और हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी बात है कि बिहार की महिलाओं का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में पूछ रहा है ना। तो बहुत ऐसे लोग हैं, अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं, आप भी क्यों होंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, अपने प्रश्न को देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग भूमिका की बात करते हैं कि भूमिका को यदि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रश्न है ना बाकी लोगों की अपेक्षा बेहतर हो, क्योंकि नंबर आप बेहतर चाहते हैं, तो आपको भूमिका और निष्कर्ष पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यदि आपका भूमिका बहुत ही सुंदर है ना, और सटीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगा। उसी तरीके से आपका निष्कर्ष होता है। तो भूमिका और निष्कर्ष को लिखने की जो आदत है, बार 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 अपनी हैबिट में यानी कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते करते ये आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि भूमिका और निष्कर्ष तभी आएगा जब आपका सब्जेक्ट के प्रति रुचि और सब्जेक्ट का समझ बेहतर हो, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, प्रश्न हम लोग देख रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान है। तो भूमिका अगर आप लिखना चाहेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, है ना। बिहार में ऐसे अनेक नाम है, बिहार में ऐसे अनेक नाम है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान अपनी जान हथेली पर रखकर संपूर्ण महिला समाज को सक्रिय भागीदारी के लिए उत्प्रेरित किया। शौर्य, विद्वता और अपने निर्मल विवेक के कारण बिहार की नारियां स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चिर स्मरणीय हो गई, है ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा 1857 की क्रांति। तो आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका की बात किया जाए तो यहाँ पर बाबू कुंवर सिंह का, है ना, बाबू कुंवर सिंह का भूमिका महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंवर सिंह का 1857 की क्रांति में, है ना, वीर कुंवर सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखिएगा, 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह का साथ देने वाली जो महिला थी उनका नाम है गुलाबी बाई, है ना। उनका नाम क्या है? गुलाबी बाई, और ये बिहार की रहती हैं। गुलाबी बाई नाम है, नाम याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और ये गुलाबी बाई की कहानी जगदीशपुर यानी कि अर्रा बिहार के कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि गुलाबी बाई ने वीर कुंवर सिंह की सबसे ज़्यादा सहायता की थी। कब? 1857 की क्रांति में, है ना। उसके बाद आप देखिएगा, जब महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आते हैं, जब महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आते हैं और यहाँ पर, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया जाता है। इसी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का सबसे ज़्यादा साथ देने वाली चंद्रावती देवी हो जाती हैं, है ना। चंद्रावती देवी नाम सब याद रखते रहिएगा, चंद्रावती देवी हो जाती हैं, है ना। चंद्रावती देवी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का सबसे ज़्यादा साथ यहाँ पर देती है। महात्मा गांधी पहला और राष्ट्रीय नेता थे, पहला महात्मा गांधी थे जिन्होंने महिलाओं को लेकर के आंदोलन में साथ साथ चलने की बात कही थी, है ना। और यहीं पर चंपारण सत्याग्रह में, है ना, ये सब पॉइंट अगर याद रखिएगा तो गजब का आपको नंबर देगा, बहुत बढ़िया नंबर देगा। हम लोग देखिए 1857 की क्रांति से उठाया है, जिसमें वीर कुंवर सिंह 1857 80 वर्ष की उम्र की बात थी, है ना। एक इनके बारे में वो भी डायलॉग याद रहता है। अगर कुंवर सिंह की भूमिका की बात करिएगा 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, तो लास्ट में हम लोग लिखते हैं ना, 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, है ना। लास्ट में जब आप ख़त्म करिएगा निष्कर्षता, है ना, गजब का नंबर
वो देता है। तो 1857 की क्रांति जब हम लोग करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो चलिए, 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था तो महात्मा गांधी के सहयोगी के तौर पे उनके साथ देने वाली महिलाओं में चंद्रावती देवी का नाम, है ना, हमेशा आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, है ना, नेक्स्ट जो बिंदु है हमारा 1919 में। 1919 की वो बात है, आज़ादी के संघर्ष में महिलाएं कूद पड़े। आज़ादी के संघर्ष में महिलाएं इस समय कूद पड़ती हैं। और ये देखिएगा, पहली बार महिलाएं अपने घर के चौखट से निकल करके सड़कों पर आती है आंदोलन के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ती हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। आप नाम याद रखिएगा, नाम बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे सरला देवी हो जाती हैं, जैसे सरला देवी हो जाती हैं, है ना। नेक्स्ट और भी नाम देखिए जिनका नाम है प्रभावती देवी, है ना, ये प्रभावती देवी हैं। नेक्स्ट नाम हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाता राजवंशी देवी, है ना, राजवंशी देवी हो जाती हैं, राजवंशी देवी। उसके बाद ये नाम है राधिका देवी, है ना, राधिका देवी नाम हो जाता है। और एक और नाम है सुनीति देवी, है ना, उनका नाम है सुनीति देवी, सुनीति देवी हो जाता है। इन लोगों ने 1919 में अपने घर के चौखट को लांग करके स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से काम करने लगती हैं। कब? 1919 की बात है ना। और यहाँ पर देखिएगा 1921 की वो कहानी, है ना, 1921 की कहानी, यानी कि 1921 की कहानी, आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ जाइए। जब 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, तो इसका प्रभाव बिहार पर भी देखने को मिला। 1921 में, है ना, 1921 में सरला देवी, नाम याद रखिएगा, है ना, 1921 में सरला देवी गांव-गांव घूम करके, है ना, विद्यार्थियों को कॉलेज और स्कूल छोड़ने की बात करती हैं, ताकि बच्चे सीधे सीधे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले सके और इसको मजबूत बनाए। यानी कि 1921 में यहाँ पर देखिएगा स्कूल और कॉलेज छोड़ने की बात किया जाता है, स्कूल, है ना, और कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया जाता है, छोड़ने का आह्वान किया जाता है। किसके द्वारा आह्वान किया जाता है? किसके द्वारा? तो सरला देवी के द्वारा यहाँ पर किया जाता है विद्यार्थियों को कि आप स्कूल और कॉलेज छोड़ दीजिए। इतना ही नहीं, जब 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आता है ना, ये भी पॉइंट देखिए, 1921 में, है ना, 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स, है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स का जब भारत आगमन होता है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का, है ना, विरोध करने के स्वरूप सावित्री देवी सामने आती हैं, है ना। सावित्री देवी जो है, सावित्री देवी, इनका नाम बार बार आता है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आती हैं तो काले झंडा लेकर के उनका विरोध किया जाता है, और इस विरोध में सावित्री देवी का नाम भी आता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कब? 1921 में, है ना, 1921 में, याद रखिए। महात्मा गांधी के द्वारा ये भी देखिए 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा एक व्यापक तौर पे जन आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में, है ना, सविनय अवज्ञा, है ना, आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो बिंदु था, जो प्रमुख बिंदु था, है ना, जो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है, इसमें विदेशी कपड़ों का, है ना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और शराब की दुकान पर धरना देना, शराब की दुकान पर धरना देना, है ना, ये प्रमुख विषय और मुद्दा हो जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है
बिहार की महिलाओं ने दिया था। दुकान के सामने वो धरने पर बैठती थी और अगर कोई खरीदार की इतनी हिम्मत तक नहीं होता था कि इन लोगों के रहते हुए कोई दुकान के अंदर प्रवेश कर जाए। इसका मतलब ये है कि बिहार के महिलाओं का योगदान जो है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो विषय था महात्मा गांधी के द्वारा, उनको सबसे ज़्यादा है ना तरजीह बिहार की महिलाओं के द्वारा ही यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ पर इतना ही नहीं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो क्रांतिकारी है ना संस्थाओं में संलिप्त रहती है, क्रांतिकारी संस्थाओं में। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो कुछ महिलाएं जो है क्रांतिकारी आंदोलन में संलग्न रहती है। जैसे यहाँ पर देखिए पटना युवक संघ है ना, पटना युवक संघ से गहरा संबंध है, गहरा संबंध है किसका, गहरा संबंध है किसका, गौरीदास का है ना। यानी कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसे बिहार की क्रांतिकारी जो महिलाएं हैं जिनका सक्रिय संबंध होता है। जैसे आप देखिएगा पटना युवक जो संघ है उसका गहरा संबंध होता है किनका, गौरीदास का हो जाता है। यहाँ पर 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो 1940 से 41 के बीच में हम लोग देखते हैं 1941 में कुछ महिलाएं जो व्यक्तिगत सत्याग्रही में शामिल हो गई है ना, ये भी देखते हैं। 1941 में व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कुछ महिलाएं शामिल हो गई। जैसे इनका नाम भी देखते हैं है ना, प्रियवंदा देवी हो जाती हैं है ना, प्रियवंदा देवी है। नेक्स्ट नाम हो जाएगा जानकी देवी है ना, जानकी देवी हो जाती हैं। और नेक्स्ट नाम है जगत रानी देवी हैं। और इन लोगों को है ना अंग्रेजी सरकार के द्वारा 4-4 माह का जेल का है ना इनको सजा मिलता है। कब, 1941 में। नाम याद रखिए, प्रियवंदा देवी, जानकी देवी और ये हो जाती हैं जगत रानी देवी। ये लोगों को 4-4 महीने का है ना कारावास का सजा मिलता है। इतना ही नहीं, यदि हम लोग बात करें तो 1942 में अगस्त क्रांति प्रारंभ होता है ना। 1942 में अगस्त क्रांति है ना यहाँ पर प्रारंभ होता है। और 1942 में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो अगस्त क्रांति यानी कि इस ज्वाला को धधकाने में सबसे ज़्यादा योगदान देती है और इस अगस्त क्रांति को और व्यापक बनाने में ये सहयोग देती हैं। कब, 1942 अगस्त जो क्रांति होता है। तो नाम भी यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन महिलाएं हैं है ना। वो महिलाएं हो जाती हैं, ये भगवती देवी हैं है ना, भगवती देवी। और ये भगवती देवी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिस्टर है ना। ये भगवती देवी जो हैं भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके ये सिस्टर होती है भगवती देवी। ठीक है, भगवती देवी हो। उसके बाद एक और नाम है सुंदरी देवी हो जाती है, सुंदरी देवी है ना। एक और नाम भी है राम प्यारी देवी, ये हो जाती है राम प्यारी देवी नाम हो जाती है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, भगवती देवी, सुंदरी देवी, राम प्यारी देवी वकीलों से जा करके बोलती है कि आपको अपनी वकालत छोड़ देनी चाहिए यहाँ पे। यानी कि वकालत छोड़ने की ये बात करती हैं यहाँ पर है ना, वकीलों को वकालत छोड़ने की आग्रह करती हैं कि कम से कम आप लोग मतलब साथ छोड़ करके अगस्त क्रांति को बढ़ाने में आप अपना योगदान दीजिए है ना। इतना ही नहीं, आप देखिएगा 11 अगस्त 1942 को 7 शहीदों का हम लोग घटना देखते हैं। बिहार में 7 जो विद्यार्थी होते हैं वो शहीद हो जाते हैं 11 अगस्त 1942 को। और इसका प्रभाव जो है महिलाओं के ऊपर भी पड़ रहा था। जैसे आप देखिएगा 1942 में छपरा के टाउन हॉल में, 1942 में है ना, छपरा के टाउन हॉल में है ना, छपरा के टाउन हॉल में क्या नाम रहता है यहाँ पे, तो शांति देवी है ना, इनका नाम है शांति देवी। ठीक है, कहाँ पर, 1942 में
छपरा के टाउन हॉल में यहाँ पर क्या नाम रहता है, तो इनका नाम रहता है शांति देवी। और एक चीज़ और देखिए, अगस्त क्रांति की ज्वाला को, है ना, अगस्त क्रांति की ये जो ज्वाला होता है ना, उस ज्वाला को प्रज्वलित करने में अपने जान पर हथेली रखकर वह प्रज्वलित करती है। ये बहुत बड़ी बात थी, है ना। उस समय लड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि ये लोग मरने के लिए भी तैयार था, ये लोग मरने के लिए भी तैयार था। एक चीज़ और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आप देखिएगा यहाँ पे एक जिरियावती देवी है ना, जिरियावती, है ना, देवी है, जिरियावती देवी, जिन्होंने 16 अंग्रेजी सिपाहियों को गोली मार करके हत्या कर दी, है ना। यहाँ पर देखिएगा जिरियावती देवी हैं जो 16 अंग्रेजी सिपाहियों को है ना, अंग्रेजी सिपाहियों को गोली मार करके हत्या कर देती है, गोली मार कर, है ना, हत्या कर देती है। देखिए, अगर आप इस तरह से सिर्फ समझ भी जाते हैं तो आप निश्चित तौर पे चीज़ों को लिख लीजिएगा, है ना। अगर आप समझ जाते हैं, है ना, 1857 की क्रांति, वीर कुंवर सिंह के साथ कौन ऐसी महिलाएं थी जो योगदान दिया था, है ना। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन ऐसी महिलाएं थी जो योगदान दिया था, है ना। फिर उसके बाद 1919 देखिएगा, 1921 देखेंगे, 1930 देखेंगे। तो क्रम में अगर याद रहेगा ना, क्रम में, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, यानी कि ज़्यादा नंबर की संभावना है। ऐसा नहीं है कि इधर से उधर कर दे, उधर से उधर कर दे, तो थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम जो आपका पेपर चेक करेगा उसको भी थोड़ा सा ये हो जाएगा, है ना। नंबर ज़्यादा अगर उठाना है तो कोई भी चीज़ें क्रम में लिखा करिए, ताकि एक कड़ी दूसरे कड़ी के साथ क्या हो, जुड़ा हो, और पढ़ने वाला ये समझे कि अच्छा इसके बाद ये होने वाला है, हो सकता है इसके बाद, है ना। दोनों चीज़ें आप डाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जिरियावती देवी हैं, है ना, ये जिरियावती देवी हैं जिन्होंने 16 अंग्रेज सिपाहियों को ये क्या करती हैं, गोली मार करके हत्या करती हैं। इतना ही नहीं, और भी क्रांतिकारी महिलाएं हैं जिनका नाम है ना, सुनीति देवी। एक नाम है सुनीति देवी, है ना, और एक और नाम है जिनका नाम है राधिका देवी, है ना। ये राधिका देवी आखिर क्या करती हैं, तो यहाँ पर सुनिए, ये सुनीति देवी और राधिका देवी हैं, है ना, पुरुष के वेशभूषा बना करके जन जागरण फैलाती हैं, यानी कि जनता के बीच में, है ना, इस सत्याग्रह को और ज़्यादा विकसित अवस्था में और ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए, वो काम करने लगती हैं, यानी कि जन जागरूकता फैलाने का और इस आंदोलन को और व्यापक बनाने का ये काम करती है। यानी कि पुरुष वेशभूषा में, है ना, पुरुष वेशभूषा में यह साइकिल पर सवार होकर के, है ना, यह साइकिल पर सवार होकर के जन जन जा करके, है ना, यह जागरूकता फैलाती है, जागरूकता। और ऐसा होता है कि अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ जाती कि अरे ये कौन कर रहा है ना, ये अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा देती हैं। कौन, सुनीता देवी हैं, और एक नाम रहता है राधिका देवी। नाम को याद रखना जरूरी है ना। और एक चीज़ और भी देखेंगे, वैशाली की एक महिला होती हैं, है ना, बिंदा देवी नाम है उनका, बिंदा देवी ये वैशाली की रहने वाली हैं, है ना, वैशाली की रहने वाली हैं। और इनके बारे में घर घर के लोग जानते हैं बिंदा देवी के बारे में, कि स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने लोगों का, है ना, सहयोग तो किया था, अंग्रेजी सरकार के छक्के भी छुड़ा दिए थे। क्या नाम है, तो बिंदा देवी नाम है। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिएगा और भी नाम है, नाम याद रखिए, तारा देवी, है ना, तारा देवी हो जाती हैं, है ना, तारा देवी हो जाएंगी। राम स्वरूप देवी, है ना, देवी हो जाती हैं। एक और नाम है चंद्रावती देवी, है ना, एक और नाम है चंद्रावती, है ना, चंद्रावती देवी नाम हो जाता है। एक और नाम है शारदा देवी, है ना, शारदा देवी नाम हो जाता है। और एक नाम है उषा रानी मुखर्जी, है ना, उनका नाम है उषा रानी मुखर्जी नाम है ना। और इन सारे लोगों का विशेष स्थान है, यहाँ पे विशेष स्थान है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता, न कभी इतिहास भुला सकता है ना। उसके बाद हमें कंक्लूड करना है, उसके बाद हमें निष्कर्ष देना है। जब हम सारे मेन बड़े में बताएंगे,
इन सारे महिलाओं का योगदान है ना स्वतंत्रता आंदोलन में, यानी कि बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में जब हम महिलाओं की चर्चा करेंगे कि ये महिलाएं इस तरीके से अपना योगदान की है, तो यहाँ पर आने के बाद अब हम लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। तो लास्ट में हमारा जो निष्कर्ष होगा है ना इस तरह से होगा। तो निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे इस तरह बिहार की वीरांगनाओं ने सदैव आंदोलन के साथ कदम मिलाती हुई आगे बढ़ी और अपने मकसद में कामयाब रही। भारतीय मुक्ति संग्राम में इनकी भूमिका कर्तव्य पथ के पथिकों को सबल प्रदान करती है। बस हो गया, इतना अगर कर लेते हैं आप है ना बहुत बढ़िया नंबर देगा। ठीक है, निष्कर्ष में एक बार और देखिए, इस तरह बिहार की वीरांगनाओं ने सदैव आंदोलन के साथ कदम से कदम मतलब कदम मिलाती हुई आगे बढ़ी और अपने मकसद में कामयाब रही। भारतीय मुक्ति संग्राम में इनकी भूमिका कर्तव्य पथ के पथिकों को क्या करती है, सबल प्रदान करती है, मजबूती है ना मजबूत प्रदान करती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तो एक बार आप अपने साथी और संगियों के बीच में ज़रूर इसे शेयर करें है ना, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।